ये क्या किया रे? ये तो गलत बात है यार तुम्हारी। इस एरिया में ये बहुत कल्चर है और छोटा सा गांव है, 100 लोगों का। लोग आगे सलाद बेचने के लिए। सलाद। आई एम फ्रॉम इंडिया। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम जी सबको। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे रात के आशियाना में। हम रात को यहाँ पे सोए थे, सुबह उठे हैं। सुबह उठ के अभी 9 बज चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी धुंध गिरी थी यार रात को। इसकी वजह से हमारा पूरा कैंप जो है गिल्ला हो गया था। तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सूख जाएगा ना तो फिर बिल्कुल इसको पैक करेंगे। गिल्ले को पैक कर लिया तो फिर कल सुबह फिर दिक्कत होने वाली है। बाकी सारा सामान हमने पैक कर लिया है। ब्रेकफास्ट के नाम पे हमने कॉफ़ी पी ली है क्योंकि वो जो है सामने वहाँ पे है किचन। तो ये हमारी कैंपिंग साइट के हमने 900 रुपये सिर्फ टेंट लगाने के दिए थे। साथ में गर्म पानी मिल जाता है नहाने के लिए, हमें वो ही चाहिए होता है इम्पोर्टेंट। जब भी हम कैंपिंग साइट की बात करते हैं तो वहाँ पे गर्म पानी की फैसिलिटी लगभग मिल जाती है जहाँ पे ऑफिशियल कैंपिंग साइट हो, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम रहती है। और अभी हम कैरातराल एस्ट्राल पे हैं जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रोड है। इस पे अभी हमें जो है चालतान करके एक जगह आएगी, 200 किलोमीटर सिटी है यहाँ से, वहाँ तक जाना है। 209 किलोमीटर अभी हमारा बाकी है और अगले कोशिश करेंगे कि अगले 3 दिन में हम वहाँ पहुँच जाएं। सिर्फ एक बड़ी चढ़ाई बीच में है और ज़्यादा कुछ रहा नहीं। अब लगभग 800 किलोमीटर हम इस रोड पे आ चुके हैं। देखिए कितने साइकिलिस्ट जाते हैं यहाँ पे, वो देखिए पूरी की पूरी मतलब 5-5, 6-6, 10-10 ऐसे साइकिलिस्ट जाते हैं। जितने भी साइकिलिस्ट होते हैं ना वो सब यूरोप से हैं मैक्सिमम। खैर 200 किलोमीटर के बाद में हमें एक फ़ेरी लेनी है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक फ़ेरी डायरेक्ट ले लो या फिर 3 फ़ेरी लेके, क्योंकि बीच बीच में ना रास्ता है ही नहीं। ये लोग अभी तक इस रोड को कनेक्ट नहीं कर पाए। 1970 में बनाना शुरू किया था, अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। तो चिल्ली एक दूसरे से समुंदर से कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड नहीं है। अदरवाइज़ इन लोगों को जो है अर्जेंटीना होके जाना पड़ता है। अब हम जो है अपना टेंट पैक करते हैं और निकलने की करते हैं तैयारी। बाकी सब तो हो गया, ये नीचे से गिल्ली है, अब इसको सुखाना पड़ेगा। इसको सुखा के फिर निकलेंगे। 5 मिनट लगेंगे, सुखा के ही निकलते हैं यार, गिल्ला क्यों डालना। बना दिया। ऑल वेल। ग्रासियस। पड़ोसियों ने रात को हमें स्टारलिंक दिया भाई। बाय बाय, चाओ चाओ। ये लैंग्वेज बैरियर रहता है तो बेचारे खुल के बात नहीं कर पाते। अब ये ब्राज़ील के हैं, ब्राज़ील के होते हुए भी इनको इंग्लिश तो नहीं आती, वहाँ पुर्तगीज़ चलती है। तो ये खुद स्पेनिश में भी थोड़े से तंग रहते हैं क्योंकि स्पेनिश के डायलॉग भी अलग अलग है ना, अलग अलग सिटीज़ में। 9:30 हो गए भाई, अब निकल रहा हूँ। आज 66 किलोमीटर जाना है हमें, जो फिक्स किया है। हम आगे जा के देखेंगे, बीच में एक छोटा सा टाउन आता है, वहाँ पे रुकेंगे, रीलोड करेंगे सामान का और फिर निकलेंगे आगे। ये हमारी कैंपिंग साइट थी, पर ये फूड ट्रक अच्छा था यार। कल आते ही सबसे पहले मैंने इसके पास कुछ खाया, फिर रात को दलिया बना के खाया। चलिए चलते हैं, चढ़ते हैं रोड पे। उसका ड्रोन फुटेज है, पिछले में तो देखा था, अब और दिखा देता हूँ। क्या प्यारा मौसम है ना। प्लांटेशन देखो यार दोनों तरफ। पहले हमारे भी होती थी यार ऐसी, अब तो कहीं रोड के आसपास भी पेड़ नहीं छोड़े हमने। तो कोई 1-2 जगह थोड़े बहुत मिल जाते हैं, नॉर्मली नहीं मिलते। इस एरिया में आपको ये पौधा दिखेगा, इसका जो पत्ता है ना लगभग 5-5 फुट का भी देखा है मैंने। 5 फुट से भी बड़ा चौड़ा ही हूँ, 5 फुट का डायमीटर हो जिसका। गजब है यार ये। इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है तो बताना यार कमेंट करके। हर जगह यही खड़े हैं। और भाई बर्ड्स, इनको फ़ोटो लेना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज़ इतने बर्ड्स हैं ना यहाँ पे अलग अलग कलर के। मैं देख तो पाता हूँ इनको पर इनको क्लिक नहीं कर पाता। क्लिक करता हूँ उससे पहले उड़ जाते हैं ये। तो ये देखो कुछ बोल रहा है ना पूरा अंदर, पर आपको दिखेगा नहीं। इतने बर्ड्स हैं कि अलग अलग वैरायटी के, कि लगभग 100 के करीब तो होंगे। अपने यहाँ तो एक चिड़िया और वो है, वो चिड़िया भी नहीं बचे मेरे एरिया में। तो मोर होता था, वो भी नहीं बचा। खैर क्या कर सकते हैं भाई, इंडस्ट्री लानी है, देश को आगे बढ़ाना है। पता नहीं, समझ नहीं आता, समझ से परे है सब चीज़ें अपने तो भाई।
पहाड़ों को काट के बनाया हुआ रास्ता है। और ये देखिए, ये समुंदर है फिरोज, सामने ग्लेशियर फिर दिख रहे हैं। और एक होटल बनाया हुआ इसके अंदर, पानी के अंदर, बोट से एंट्री है। गजब यार, ये क्या किया रे, ये तो गलत बात है यार तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से तो कपड़े साफ़ किए, बैग साफ़ किया, फिर तुमने ग्रेवल दे दिया हमें। ये 15 किलोमीटर पे एक टाउन है, वहाँ तक सारा ऐसा ही है ग्रेवल, फिर आगे जाके आगे का पता लगेगा। लो जी, हम एक छोटे से टाउन में आ गए। ये टाउन जो है ना 1935 में जर्मन लोगों ने बसाया था, छोटा सा टाउन है। 1930 में जर्मन लोग यहाँ पे काफ़ी आए थे, तो उनको ये जगह जो है बिल्कुल अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आगे सारे ग्लेशियर है। ग्लेशियर से पहले ये वाली जगह उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने 1930 में ये बसाया। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी झलक जो है जर्मन की भी देखने को मिलेगी। और शायद यही रीज़न है, यहाँ पे जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो 70% टूरिस्ट जो है ना मुझे जर्मन दिख रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है यार, कि जर्मन लोग जो है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा आते हैं। शहर के अंदर चलते हैं। वैसे तो मुझे जाना था इस रोड के अंदर से, पर सिटी के अंदर से मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है, तो मैं सिटी के अंदर चलता हूँ और फिर आगे निकलता हूँ भाई। सुपर मार्केट है, इसमें से कुछ लेते हैं भाई। ये कुछ साइकिलिस्ट और खड़े हैं, देख लो कितने साइकिलिस्ट हैं यहाँ पे। वो साइकिल बेच भी रही है। ये चीज़ें ली हैं भाई, इस डब्बे से मैं डाल के दे दी, पॉलीथीन वगैरह यूज़ नहीं करते। प्याज, कद्दू, हरी मिर्च, टमाटर थे नहीं, और ये, और थोड़ा जूस लिया। काफ़ी दिनों बाद, एक बार पहले भी पिया था मैंने, अच्छा लगा मुझे, शुगर फ्री है। तो अब इनको दरनों में सेट करेंगे और फिर थोड़ा सा सिटी का राउंड मारते हैं, फिर चलते हैं। अरे बाप रे, इधर और साइकिलिस्ट आ रहे हैं। इतने साइकिलिस्ट मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखे यार। बिल्कुल छोटा सा गांव है, 100 की जनसंख्या है इस गांव की ना। और ये कुत्ता भी बैठा है तो अपनी जगह मतलब प्रॉपर तरीके से बैठा है। साफ़ सफाई देखिए। ये पार्क बना दिया छोटा सा, 20-50 घर है इधर, और फ्लावर लगा रखा है, क्रिसमस गई है। और इधर बिल्कुल किनारे पे इनकी बोट वगैरह खड़ी है। टूरिस्ट आता है, सारे का इकनॉमी जो है टूरिस्ट पे चलती है। यह हमारी धनों खड़ी है। और साफ़ सुथरा देखो यार तुम, फूल पत्ते तो पड़े हैं नीचे, बाकी कुछ नहीं है। और देखो सुनामी की वार्निंग भी दे रखी है यहाँ पे। ये देखो एक अकेली बहन जी ये अपना योगा कर रही है, उधर 2 साइकिलिस्ट बैठे हैं। व्यू भी ज़बरदस्त आता है। और एक तो भाई साहब ये पूरी बस लेके आ रहे हैं फैमिली की, चिल्ली की। ये नॉर्मल बस नहीं है, पूरी फैमिली है, अपनी बाइक, मोटरसाइकिल सब पीछे बांध रखी है, बच्चों की बाइक, और यहाँ पे खड़ी कर रखी है। अब यहाँ पे खाना वाना बनाएंगे, फिर निकल जाएंगे किसी और जगह पे। ये देखिए कितना अद्भुत सा दृश्य है। हम वहाँ से आए थे, अब हमें उधर जाना है। कयाक करके आया, आके पानी में कूद गए। यहाँ पे लोग यहाँ पे बोटिंग करने के लिए चले जाते हैं अंदर। छोटी छोटी बोट है लोगों की पर्सनल। और ये वॉच टावर, अभी लो टाइड है ना, तो ये सारी बोट यहाँ पे। हाई टाइड में ऊपर आ जाएगा पानी तो ये बोट पानी में चली जाएंगी अपने आप। नीचे रोलर भी लगा रखा है इसने। तो आज रात को जो है यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर और आगे चलना है मुझे। पहले मेरा प्लान था कि 60 पे रुकूंगा, अब मैं 70 पे रुकूंगा। 70 पे मुझे एक कैंपिंग साइट और दिखाई दे रही है। कल नहीं परसों पहुँच जाएंगे हम जो है चालतन। परसों देखेंगे रुकेंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ से फेरी जो है वो रात को चलती है। अभी फेरी बुक नहीं की है मैंने। पैसे निकलवाए भाई, चिलियन पैसा लगभग इंडिया की बात करूं तो 10 चिलियन पैसों सिर्फ 1 रुपए के बराबर है। यहाँ पे एक और बड़ी बात भाई, मैंने 1 लाख चिलियन पैसों निकलवाए, मतलब 10,000, और मुझे 8500 एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो ये एक्स्ट्रा पे करने पड़े, एटीएम से निकाले हैं अभी, और पेट्रोल पंप पे। अब मेरे पास कैश खत्म हो गया था। अगला बड़ा सिटी जो है यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर और है, या फिर पुर्तो माउंट जो है वो यहाँ से फिर फेरी लेके फिर जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ पैसा निकलवा लूँ, क्योंकि हॉस्टल वगैरह में कुछ जगह जो है ना
कार्ड नहीं चलता यहाँ पे, तो थोड़ा कैश जरूर लेके चलें यार। पैसे निकलवा लिए और अब कॉफ़ी लेके और निकलता हूँ यहाँ से। जॉन द बम्बर। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी होगी, क्योंकि 100 लोग हैं तो भी आग तो लग सकती है, सब चीज़ लकड़ी की बनी होती है। इधर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी बना रखा है, समुद्र के अंदर भी आग लग जाए तो बोट भी रखी हुई है। और छोटा सा गांव है 100 लोगों का। एक एम्बुलेंस खड़ी है, 2 ट्रक खड़े हैं भाई, 2 तो अंदर खड़ी है, एक बाहर भी खड़ी है भाई। ये देखिए इधर भी ब्रेड की दुकान लिखी हुई है इन्होंने। पान जूस लिया था ना, जूस के साथ खाई जा सकती है। 9-10. चाहो गरम गरम है यार, मेरा तो मन कर रहा है इसको गरम गरम को खा लूँ जूस के साथ में, एक ब्रेड तो, और फिर चलूँ। और पता है क्या, तोल के दिए भाई ने, वेट करके फिर दिए। ये बिल्कुल गरम है यार। मैं लेके आया हूँ, पीछे से दुकान बंद करके चला भी गया। बंदा सही है यार। हमारे वाले जो काम के लिए सारी रात दिन बैठे रहेंगे ना, ये लोग अपना टाइम फिक्स है, टाइम से आएंगे टाइम से जाएंगे। एक्चुअली पहुंच के ही सब्जी वब्जी बनाएंगे, खाना बनाएंगे प्रॉपर, तब तक काम चला रहे हैं यार। पिछले 10-15 दिन से इसी रूट पे ट्रैवल कर रहा हूँ। रोड बहुत गंदा है, पर इसकी नेचर की जो खूबसूरती है ना, उसकी वजह से मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ भाई। अदरवाइज़ रोड को देख के तो कोई ट्रैवल ना कर पाए यहाँ पे। पर कुदरत ने इतने सुंदर नज़ारे दिए हैं ना, मन गदगद रहता है मेरा तो। आप पिछले 3-4 वीडियो में यही देख रहे होगे कि तंग हूँ, हंस रहा हूँ, खा रहा हूँ, गा रहा हूँ। अभी 200 किलोमीटर के बाद में सिटी पहुँच जाऊँगा, फिर सिटी की बातें करेंगे, फिर थोड़ी नॉलेज वाली हिस्ट्री वाली बातें करेंगे। तब तक मस्ती करो ना मेरे भाई। 100 लोग होंगे गांव में, तो भी ना हर घर में ही अपने उन्होंने एक छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप बना रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं। अब ये देखो, ये हॉस्टल बना दिया, ये लकड़ी वाला। इतने से में कबाना जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे होटल होता है, मतलब रहने की जगह, कमरा। कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड रुका हुआ है, यहाँ पे बंद है रोड, तो अभी मेरे को यहाँ पे रोक लिया इन्होंने। तो देखिए इनकी गाड़ी मेरे पीछे लग गई है, कंस्ट्रक्शन वालों की गाड़ी जो है ना, मतलब वो मेरे पीछे पीछे चलेगी। कुछ नहीं कर रहे, यहाँ ब्लास्ट कर रहे हैं, ब्लास्ट के लिए रोक लिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। ¿Hasta dónde llegaste? Ushuaia, Ushuaia, ¿Hasta dónde? Alaska. Alaska. Ah, acá nomás va. मैं ट्रैवलिंग हॉल वर्ल्ड A la vuelta al mundo. Vuelta al mundo. हाँ। Ok. 2 भाई अर्जेंटीना के मिले, इतने गर्मजोशी से मिले ना, मज़ा आ गया। बोले इंडिया का नाम लेते ही उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसे भी लोग होते हैं यार। बीस किलोमीटर आ गया मैं ना, और पूरा एक लेक है, लेक के साथ में ऐसे लेक के साइड में से ना ऐसे 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 करके एक रोड आ रहा था। मज़ा आ गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, जैसे नहीं करते यहाँ से ढलान में लेके जाएगा यूँ गाड़ी चढ़ाने वाला। तो स्पीड बना बना के गाड़ी चढ़ाई आज हमने धन्नों को। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 20 किलोमीटर निकाल आया मैं, बड़ा फास्ट सा। ये देखो कितने पंछी हैं, मैं दिखा रहा था ना, देखिए अलग अलग तरह के हैं यार। 20 किलोमीटर के बाद में ये तो बनते हैं। वैसे मैं पहले गलती करता था, ड्राई फ्रूट लेके चलने चाहिए यार, अच्छा एनर्जी सोर्स मिल जाता है इनसे मेरे को। काफ़ी टाइम बाद में सामने अच्छा व्यू दिखा है, पर रोड भी अच्छा आ गया है उस गांव के बाद में। चल भाई मेरी धन्नो, धीरे धीरे करके आज अपनी जगह पे पहुंच। 2:30 बज चुके हैं, 5 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा। हम अपने आज के ठिकाने पे पहुंच गए हैं, 4:15 हुए हैं। आज तो हम जल्दी पहुंच गए। 70 किलोमीटर के करीब राइड कराए, 9:30 बजे स्टार्ट किया था। ये एंट्री है सिटी के अंदर, सिटी कह लो, टाउन कह लो। अरे टाउन सा है तो लास्ट जोन था। तो आज रात को हम यहाँ रुकेंगे भाई। पहले तो पीते हैं चाय कॉफ़ी कहीं पे, फिर देखेंगे। पेट्रोल स्टेशन आ गया भाई। कॉफ़ी पी के निकल लिए हम अपने सफ़र पे। फिर आगे एक हॉस्टल कम कैंपिंग साइट दिखा रहा है, वहाँ जाके रुकूंगा।
ये कोई हॉस्टल सा मिला है मुझे। साइकिल को मैंने खड़ा कर दिया वहाँ पे। बोतल ये रही मेरी और बैग मैं लेके चलता हूँ। ये मिला मुझे 1800 रुपये में एक रात का। बहुत महंगा है भाई। ये रूम है। एक कोई आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर मेरे से 1800 रुपये ले लिए इन्होंने, 18,000 से। मैंने अपना खाना बना लिया, कद्दू की सब्ज़ी बना ली है, रोटी सेक ली है, और यहाँ पे गैस तो था नहीं तो अपने चूल्हे से बनाना पड़ा मुझे। तो शावर लेने से पहले ना मेरे को अजीब सा लग रहा था कि कुछ कट रहा है अंदर से। तो मैंने देखा कि यार मेरे को तो भूख लग रही है, तो मैं पहले खाना बनाता हूँ फिर जाके नहाऊंगा, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस नहा के और थोड़ी सी एडिटिंग करके और सो जाऊँगा। यार गर्मी हो गई है यार, आज 28 डिग्री टेम्परेचर फिर हो गया। कल का दिन बहुत अच्छा था पर आज फिर दोबारा से ऐसा ही हो गया। खैर डिनर करते हैं। ड्रंच है ये तो भाई, ब्रंच भी नहीं कह सकते इसको, ड्रंच है। सो ड्रंच करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। लो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उठ गए हैं यार सुबह। कल पूरा दिन हमने रेस्ट किया भाई, सिर्फ़ और सिर्फ एक बार बाहर गए थे पैसे लेने के लिए। एटीएम है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ तक पैदल गए थे और वापस आए थे, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था तो एटीएम से कैश निकलवाया था मुझे। और इसके अलावा पूरा दिन कुछ नहीं किया। आज जो है सुबह सुबह हमने धनों को कर लिया है तैयार, अब हम निकलते हैं। तो ये हमारा गेस्ट हाउस था, जिसको कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कबाना बोलते हैं, और एक तरह की कैंपिंग साइट भी थी। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप कैंप लगा सकते हो तो लगा लो। इधर 2-3 बाइकर आए हुए हैं और 1-2 गाड़ी और है, बाकी खाली था भाई। ये आई थिंक बिल्कुल अंदर आके है तो इसलिए खाली था। और मुझे इसमें एक रूम मिल गया था। नॉर्मली रूम इतना इजी नहीं है यहाँ पे मिलना, इजी और सस्ता मिलना इजी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली रूम जो है यहाँ पे $50-60 का है, पर ये मुझे सिर्फ 1800 रुपये में मिल गया, $18 में मिल गया। तो हम यहाँ पे रुके 2 दिन और पूरा रेस्ट किया। यार इस हाथ में ना यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा। शायद स्टिफनेस आ गई या कोई मसल क्रैम्प आ गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक के और आराम से चलने की सोची। तो आज हम चलते हैं यहाँ से, जो है यहाँ से मुझे फेरी लेनी है, वो 140 किलोमीटर है। हम इसको 2 दिन में डिवाइड करेंगे या 1 दिन में करेंगे मुझे नहीं पता, पर पहले चलते हैं। आज सुबह के 8 ही बजे हैं, 8 बजे मैं निकल रहा हूँ। रास्ते में कॉफ़ी पकड़ूंगा अगर मिल गई तो, नहीं तो सीधा चलूँगा। और शाम तक जो है 70 किलोमीटर या फिर 140 किलोमीटर, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मूड पे और पेन पे और रोड पे डिपेंड करता है। हवा वगैरह ठीक चलती रही तो 70 ही निकाल लेंगे, अगर हवा पीछे की होगी तो 140 भी निकाल देंगे। और यहाँ पे लगभग हर घर ने ही अपने हॉस्टल बना रखे हैं, पर फ्लावरिंग इतनी है ना भाई, हर गली में फ्लावर अलग अलग मिल जाएंगे आपको, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सुपर मार्केट है, एक छोटी सी घर में दुकान बना रखी है किसी ने, इसको सुपर मार्केट तो बोल देते हैं। और ये सामने हाईवे आ गया। ये फिर भी थोड़ा सा बड़ा टाउन है, लगभग होंगे 1000-2000 लोग यहाँ पे। 300-400 घर दिखते हैं मुझे यहाँ पे। और ये कोई कबाड़ी की दुकान है। हाईवे के साथ में ही एक सेल का पेट्रोल पंप है, उसमें देखते हैं सेल के पेट्रोल पंप पे कॉफ़ी की शॉप है कि नहीं। अगर मिल जाती है तो पी के चलेंगे, नहीं तो फिर बिना कॉफ़ी निकल लेंगे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे सारी दुकानें जो 9 बजे के बाद खुलती हैं, खुली तो है भाई दुकान। चलते हैं उधर ही, पहले कॉफ़ी पीते हैं फिर निकलेंगे। कॉफ़ी पी के निकल लिए। यहाँ पे लिखा हुआ था कैमरा अलाउड नहीं है, फिर मैंने कहा कि क्यों फालतू में रिस्क लिया। ये शेल का पेट्रोल पंप है और ये इस गांव को बोलते हैं बाय बाय का। गांव का नाम है ला जुंता। देखो गांव की एंट्री है ये, देखो हम एग्ज़िट पॉइंट पे आ गए ना लास्ट में, तो एंट्री पे देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है। अब 3-4 किलोमीटर तक थोड़ी सी देर बॉडी पेन करेगी, एक बार गर्म हो जाएगी ना, पर वो इंजन गर्म हो जाता है ना, जैसे टाटा का, फिर खींच के ले लेता है काम को। वैसे अशोका लेलैंड का कहते हैं कि धीरे उठता है इंजन। सामने एक पुल बना हुआ है, अच्छा सा, देखने में अच्छा लग रहा है। सिंगल रूट है, पंगा ही है, एक बार एक गाड़ी उधर से आएगी, एक इधर से जाएगी। अरे बाप रे, बहुत बड़ी नदी है साथ में। ये तो बिल्कुल पास में ही थी, मेरे को आना चाहिए था यहाँ पे कल घूमने के लिए। देखिए वो गाड़ी रुक गई है, जब तक मैं क्रॉस नहीं करूँगा वो गाड़ी नहीं आएगी। मैं यूँ ही राइड करते हुए चल रहा था यार, तो मैंने सोचा कि यार क्या चीज़ है ऐसी मेरे में और बाकियों में कि मैं चलता जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा 10 साल से। तो फिर मैंने देखा
कि मेरे में ना भय चला गया किसी भी चीज़ का, कि भाई लोग क्या कहेंगे, मैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और जब आपका भय निकल जाता है ना किसी भी चीज़ के प्रति, दुनिया क्या कहेगी, ये सब भय निकल गए ना, तो फिर अपने आप पे भरोसा आ जाता है। और ये भरोसा शायद मुझे नहीं पता कि परिस्थितियों से आया कि कैसे आया। मतलब छोटी सी बात है यार, देखो एक बीज है, कोई भी उठा के देखो, बीज को जब तक भरोसा नहीं होगा कि बाहर का एटमॉस्फेयर जो है ठीक है मेरे लिए, बारिश आएगी या फिर कोई और दिक्कत होएगी, तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। और जब उसको थोड़ा सा भरोसा हो जाता है और भय निकल जाता है कि अब तो अंकुरित होना है, तो वो अंकुरित हो जाता है और पेड़ भी बन जाता है। तो अपने आप में एक भरोसा सा जनरेट करो यार, अपने आप में कहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी परेशानी आएगी ना, तो मैं अपने आप में एक भरोसा जनरेट करूँगा कि हाँ, और भय से मुक्त हो जाइए। जिस दिन आपकी ज़िंदगी में आपके दिमाग से भय निकल गया ना, तो भरोसा जनरेट होने लग जाएगा। देखिए बच्चा पैदा होता है यार, उसको भरोसा होता है कि माँ मेरे को दूध देगी, वो रोने लग जाता है, ठीक है। पर बड़े होता है बच्चा थोड़ा सा, और फिर समाज का भरोसा उसके ऊपर आ जाता है कि भाई समाज वाले, मेरे पड़ोसी आके ये कहेगा तेरा बच्चा तो पढ़ रहा नहीं है, तेरे वाला तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। धीरे धीरे हम वो बाहर के थॉट इतने अंदर घुस जाते हैं हमें कि हम अपने आप से डगमगा जाते हैं। क्यों ना हम बच्चे बन के दोबारा से उतना ही विश्वास रखें। छोटा सा बच्चा होगा ना, उसको आप उंगली पकड़ाओगे, वो उंगली के छोटी सी एक हाथ से, उसका हाथ बिल्कुल नाजुक होता है और उस उंगली से वो पूरा अपने आप को पकड़ लेता है और पूरा झूल जाता है, क्योंकि उसको अपनी उंगली पे भरोसा है और अपनी माँ पे भरोसा है कि, या फिर जो भी उसको झुला रहा है उस बंदे पे भरोसा है कि ये इसको गिरेगा नहीं। पर जो ही हम बड़े होते हैं सारे भरोसे डगमगा जाते हैं यार। खैर, वैसे ही मैं विचारों में घूमता हुआ चल रहा था। मैं अक्सर ऐसे विचारों में रहता हूँ, तो सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैं अक्सर शेयर नहीं करता हूं, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि जो थॉट्स मेरे कभी कभी आते हैं दिमाग में, तो वो आप लोगों से शेयर करता हुआ चलूं। मैं रुक के शेयर कर रहा हूं क्योंकि चलते चलते ये जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं, तो वैसे ही धन्नों पे खड़ा हुआ ये आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। और अपने आप पे भरोसा रखिए, आप कामयाब होगे। प्रेशर मत डालो, समाज का प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब चीज़ों से मुक्त करो और अपने आप के थॉट्स पे भरोसा रखो, आप कामयाब होंगे। चलते चलिए। रास्ते में दुकान आ गई, मैं सोचूं कॉफ़ी पिया जाए, बहुत दिनों के बाद में कोई दुकान आई है। ऐसी दुकानें तो मिलती रहनी चाहिए यार बीच बीच में। ये है कैफ़े 1700 की, टी 1000 की, चाय अमेरिकन कैपेचिनो 3000 की, तो 300 रुपये की कैपेचिनो। ओला कैपेचिनो। पर जगह बहुत खूबसूरत सी भी इन्होंने बनाया है, तो मैं एक बार, अच्छा इन्होंने वाईफाई भी रखा है, थोड़ी देर बैठ के टाइम पास करते हैं यहाँ पे। गर्मी तो हो ही गई है। हम 20 किलोमीटर आगे, अभी लगभग 50 किलोमीटर रह गया अगर आज यहाँ रुकेंगे। अगर दूर जाएंगे तो लगभग 120। इस एरिया में ये बहुत कल्चर है। ये देखिए, ये स्टिकर बनाने का, कोई साइकिलिस्ट है उसने अपना स्टिकर बना रखा है, बाइकर्स का, साइकिलिस्ट का, कैंपर वैन का, बाइकर का, तो रूटा कोरता, मतलब हर जगह हर दुकान पे आपको ये स्टिकर लगे हुए मिलेंगे। ये कल्चर है यहाँ पे, हर कोई अपना स्टिकर लगा के जाता है। ये एक साइकिलिस्ट थे भाई जो कि यूएसए से है और उस वाया तक जाएगी। और ये देखो, मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ दिखती है अलग अलग कलर की। ये लो जी, एक और पुल आ गया। अरे ऐसे ऐसे कई पुल बना रखे हैं इन्होंने। ये पुल छोटे हैं, सिर्फ एक बार में एक गाड़ी जा सकती है। तो अभी तो हमारी धन्नो जा रही है इसके ऊपर से। और ये खूबसूरत नदी यार, ओ वाओ, काफ़ी बड़ी है यार ये तो। ये पालेना रिवर है भाई, और वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर इन चिली। हम 30 किलोमीटर रह गए टारगेट से, और मैं ना चलते जा रहा था, मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखी। स्टीम इंजन है यार ये, और यहाँ पे कैसे पड़ा है, क्या है, मैं सोचा मैं देख के आऊँ। इसके ऊपर भी झाड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे पहले कुछ रहा होगा, ये घर गुर है, देखो कंस्ट्रक्शन रही है पहले यहाँ पे कोई ना कोई, पर ये कब की है क्या है मुझे नहीं पता। बट ये देखिए है स्टीम इंजन ना पूरा, और ये क्या पता कितने सालों से पड़ा है यहाँ पे। ये देखिए इधर से इसमें वो डाला जाता था और ये चलता था स्टीम, देखिए व्हील चलता था, फिर उससे गाड़ी चलती थी। गजब यार। और पता नहीं ये कितने सालों से पड़ा है। ये अंदर भी पेड़ उगे हुए हैं, तो काफ़ी पुराना तो है। इस एरिया में एक चीज़ और है यार, मक्खियाँ बहुत हैं यार यहाँ पे। इस एरिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं होता, आप चेक नहीं कर सकते कि आगे कैंपिंग साइट है या नहीं है।
नेटवर्क रहता ही नहीं है, बस सिर्फ सिटी के आसपास थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद नेटवर्क चला जाता है। यहाँ पे भी ना एक हमारे करण भाई हैं, उन्होंने मेरे को दूसरा ई सिम लेके दिया। मैंने जो ले रखा है ना वो भी है मेरे पास में, और एक करण भाई है, उन्होंने ई सिम इश्यू करवाया मेरे को सैन डिएगो से। उससे क्या है कि मैं थोड़ा बहुत नेटवर्क आ रहा है, अदरवाइज़ मेरे वाले में तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो कभी कभी आ रहा है वो भी, और पर कामयाब नहीं होता, उसमें कॉल हो सकती है, इंटरनेट नहीं चलता। लो जी, हमने रोक लिया और हमारे पास में ये चने पड़े हैं, प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये चने जो है इसका प्रिजर्वेटिव निकाल लेंगे, पहले इसको साफ़ करेंगे और फिर ये चने चबाएंगे, चने। तो इसको धो के और चम्मच लेके इससे चने को खाएंगे। मैं चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए जा रहा था, मुझे ना एक वाटरफॉल दिखा वहाँ बहुत दूर से। मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से परिंदा उड़ाऊँ और उस वाटरफॉल के पास लेके जाऊँ। लगभग होगा 2-3 किलोमीटर, क्या कहते हो, कर दिया जाए? हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा फिर ड्रोन फुटेज? अच्छा लगा तो कमेंट मारिएगा और शेयर मारिएगा। लाइक का बटन तो वैसे ही दब जाता है मेरे प्यार में, तेरे मेरे प्यार में है, इतना ज़ोर लगता है। आवाज़ देख लो कैसी आ रही है। पानी ख़त्म हो गया बिल्कुल ही, पानी भरता हूँ। ये सही है यार, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, कहीं से भी अपना पानी भर लो और पी लो, मिनरल वाटर मिलेगा आपको। ये पानी देखो कहाँ से आ रहा है, वो देखो वहाँ से झरना चल रहा है, नीचे आता आता यहाँ गया। ये 2 हिचहाइकर दिख गए मुझे, हिचहाइकिंग कर रहे होंगे ये भाई। हे मैन, हाउ आर यू? होला, वेयर आर यू फ्रॉम? चिली। आई एम फ्रॉम इंडिया। चिली के लड़के थे और अब ये 2 साइकिलिस्ट आ गए, मतलब 2 निकलते हैं 2 आ जाते हैं, इस तरह का सा सिस्टम है इस पे। तो ये तो सुपर फास्ट आ रहे हैं। लड़कियां लग रही हैं मुझे तो दोनों ही, एक लड़का एक लड़की होगी। लो जी, जो 70 किलोमीटर का टारगेट रखा था वो तो आ गया भाई, और अभी टाइम हुआ है 3:50। अब एक 600 मीटर की चढ़ाई है, या तो चढ़ाई के आसपास जाके रुका जाए चढ़ाई क्रॉस करके, या फिर यहीं रुका जाए। टाइम तो है मेरे पास 4-5 घंटे। अगर मैं आज चढ़ाई क्रॉस कर जाता हूँ तो कल ईज़िली जो है मेरे को फेरी मिल जाएगी, भागम भाग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आगे 4.8 की टन की गाड़ी, ये गाड़ी वो गाड़ी, तो इतने टन से बड़ी गाड़ियाँ इस रूट से नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ से एक रूट जो है अर्जेंटीना चला जाएगा। अगर ज़्यादा हैवी गाड़ियाँ हैं तो अर्जेंटीना होकर निकालनी पड़ेगी। लो भाई, यहाँ रोक लेते हैं हम भी। ओला, ओला, गुड, व्हाट अबाउट यू? ये लोकल थे भाई, तीनों चिलियन, यहीं आसपास घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर हैं जो मतलब यहाँ लोकल घूमते हैं यार, क्योंकि ये पैराडाइज़ है भाई घूमने वालों के लिए। जैसे हमारे बाइकर घूमते हैं, साइकिलिस्ट भी घूमते हैं। जो स्पेशली मेरे भाई US कनाडा में रहते हैं ना, वो यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि उनको बुरा नहीं लगेगा कि हमने कैरातरल अस्त्राल किया और पैसे वसूल नहीं हुए। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद में सुपरमार्केट से लूँगा और फिर आगे चलूँगा। लो भाई, 1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, 5-5:30 बज गए। और ये देखिए, ये छोटी सी चर्च है, विला सेंता लूसिया। ये छोटा सा टाउन है भाई। ये चर्च देखो, लकड़ की बनी हुई चर्च है। और कुछ साल पहले यहाँ पे ना एक फ्लड आई थी, फ्लड में ये पूरा गांव बह गया था। उसके बाद में जो है इसको दोबारा से बना है। तो अब ये जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये सब चीज़ें दोबारा से बनाई गई है। तो अब हमें जो है
यहाँ से चालतान लगभग 70-80 किलोमीटर है, पर मैं सोच रहा हूँ 10 किलोमीटर बाद में एक हॉस्टल दिखा रहा है, होटल दिखा रहा है, तो वहाँ तक जाने की, क्योंकि वहाँ जाके रुकूंगा ना तो मेरे को कल आसानी हो जाएगी और वहाँ जाके मैं जो है फेरी की टिकट बुक कर लूँगा कल के लिए, क्योंकि वहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर रह जाएगा, पर डाउन रहेगा वो। और अभी हवा भी चल रही है मेरे अगेंस्ट की, अगर कल हवा अगेंस्ट की चल गई तो मेरे से पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर ऑप्शन कि मैं 10 किलोमीटर निकाल दूँ ये चढ़ाई वाला। यहाँ से 10 किलोमीटर बिल्कुल चढ़ाई है, उसके बाद ये 10 किलोमीटर तक, उसके बाद में जो है डाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर पे अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 25 किलोमीटर तक चले जाएंगे। अभी 5:20 हुए हैं, तो यहाँ सनसेट 10 बजे तक होता है, तो हमारे पास टाइम है भाई अभी तो बहुत सारा। तो इस टाइम का फ़ायदा उठाया जाए और मस्ती की जाए, थोड़ी सी चला जाए, मतलब पैदल पैदल मस्ती है, पैदल चलने में भी एक मस्ती रहती है दोस्त। ये जो रास्ता आप मेरे साइड में देख रहे हो ये अर्जेंटीना जाता है, यहाँ से अर्जेंटीना का बॉर्डर जो है 80-100 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था ना कि ये पूरा गांव जो है फ्लैश फ्लड में बह गया था। यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है, 2017 में ना फ्लैश फ्लड आई थी। वो जो माउंटेन है ना वो टूट के और इसके अंदर आया और ऐसे सारे को बहा ले गया। जैसे इस साल अपने यहाँ पे आई थी ना 2025 में, पूरा का पूरा गांव दब गया था, ऐसे ये पिछला गांव जो है पूरा का पूरा बह गया था। ये देखो, ये ऐसे फ़ोटो लगा रखा है इन्होंने, आप देख पा रहे हो पूरा खाली है, ये कोई पेड़ पूड़ कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वो वाला पहाड़ ग्लेशियर था, ग्लेशियर यूं का यूं टूटा ठक 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 ठक, और ये यहाँ पे बराबर लेवल में था सारा सामान। इतना ओहो, ये मक्खियाँ तंग करने लगी, इतनी स्पीड से बहा कि यहाँ से मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो 400 मीटर गहरा है। यहाँ से वो गांव यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है, पर 400 मीटर गहरा है। कुदरत ने सारा 1 मिनट में बहा दिया सारा का सारा। तो 4.5 किलोमीटर के बाद में एक हॉस्टल दिखा रहा है, वहाँ जाएंगे। हॉस्टल में देखते हैं, आज रुकते हैं तो, क्योंकि वहाँ अगर जगह मिल गई तो। ये मक्खियाँ तंग कर रही है यार, और ये मक्खियाँ जहाँ बैठ जाती हैं ना वहीं काट लेती हैं। पहले मुझे एक हॉस्टल दिख रहा है, ये देखूँ क्या अंदर जाके। टाइम तो है अभी मेरे पास, 7 ही बजे हैं, कल निकाल देंगे, 70 ही तो है। फ्रॉम इंडिया? इंडिया। अब आगे जाना पड़ेगा, कहीं कैंपिंग ही करनी पड़ेगी आज। मैं सोच रहा था हॉस्टल मिल जाए, अब 10-15 किलोमीटर तो और चलना पड़ेगा। वाह, मज़ा आ गया यार। 10 किलोमीटर 12 मिनट, क्या बात है। इतना तो गाड़ी वाले भी नहीं निकालते कई बार। सामने देखो बर्फ़ पे के पहाड़ कैसा दिख रहा है, अलग सा ही दिख रहा है ना। ओ भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है यहीं कहीं रुक जाऊं, देखता हूं कोई जगह। सवेरे सवेरे परिंदा बड़ा सोना लगेगा यहाँ से। कोई कैंपिंग साइट देखता हूँ यहाँ पे मिल जाए तो। सामने ग्लेशियर कितना सुंदर लग रहा है, लग तो रहा है कोई कैंपिंग साइट है भाई। वाह, और ये तो कोई पैसे लगने वाली लग रही है। चलें क्या कैंपिंग साइट देखें क्या? ले लेगा $5 $10 फालतू, और क्या। पर कैंपिंग का निशान तो डाला हुआ इसने। ओह वाह, फूलों की खुशबू ही अलग आ रही है यहाँ तो। पूछ के आता हूँ होटल में। होटल तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, होटल का तो ब्योंत नहीं है। कैंपिंग साइट का देखते हैं। कैंपिंग साइट तो मिल गई, पर कैंपिंग साइट के $20 देने पड़ रहे हैं। $20 से भी ज़्यादा हो गया यार, 20,000 मतलब $22 $23 कैंपिंग साइट तंबू लगाने के लिए। पर वो छत लगा के देंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ह्यूमिडिटी है। मैं लेक के किनारे पे आ गया और बीच के पास में अब कैंपिंग करने वाले हैं, तो लेक के बीच पे मज़ा आता है, समुंदर के बीच पे नहीं। ये क्रॉस करके होटल से दूसरी तरफ कैंपिंग साइट बना रखी है होटल वालों ने। यहाँ पे कहीं पे है, उन्होंने नंबर बताया मेरे को 5 और 15, तो यहाँ पे चलते हैं। ये 5 नंबर आ गया भाई। अब यहाँ पे लगाएंगे टेंट अपना। टेंट वेंट बाद में लगाऊंगा, पहले मैं बनाता हूँ सब्जी और रोटी। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, अचानक ही बहुत तेज़ भूख लगाई। हालांकि मैंने जूस पी लिया था और ब्रेड खा ली थी वहाँ पे, उसके बावजूद भी अचानक इतनी यूँ क्रेविंग हो रही है कि जल्दी से कुछ खा लूँ। एनर्जी लेवल कम नहीं हो जाता। लगभग 90-100 किलोमीटर राइड करके आया हूँ मैं, पर उसके बाद में अचानक भूख सी लग गई। ये एक टमाटर है और ये राजमा है, ये रोटी पड़ी है भाई। तो ये तीनों चीज़ें बनाऊँगा। ये मेरा गैस है, ये मेरा चूल्हा है,
अभी हम चूल्हे पे इसको धोना है, थोड़ा सा धो के, और फिर जो है तड़का मारूंगा। मेरे पास कोई तेल वेल यूज़ नहीं करता, मैंने जो मसाला है ना, मसाले में थोड़ा तेल डाला हुआ है, ऑलिव ऑयल, उसी से काम चला लूँगा। तो पहले इसको धो के और साफ़ कर लेता हूँ। प्याज टमाटर भून लिए पानी के अंदर ही, और ये राजमा है, पूरा राजमा, थोड़ा पानी है इसमें, ये जो है इसके अंदर डाल देंगे। और एक अच्छा सा, ये वैसे वो हुए हैं, पके हुए हैं, पर 5-7 मिनट इसको, इसका जी मिलाने के लिए ना, मतलब वो ग्रेवी बनाने के लिए इसको अच्छे से पका दूंगा। ये डाल दिया, अब उबाल लगाना है इसमें, दो उबाल लगते ही ये तैयार हो जाएगा। इसको ढक देते हैं। टोटल प्रोसेस में ना आधे से लेके 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में खाना भी तैयार है, घर भी तैयार है, और सोने की भी तैयारी है। शावर की भी होगी यहाँ पे कहीं पे जगह, शावर भी लेके आएंगे। उसके बाद में नहा धो के तैयार होके सोएंगे, क्योंकि कल सुबह जो है हमें 60 किलोमीटर चलना है, और फिर मैं फ़ेरी बुक करूँगा। यहाँ पे वाईफाई नहीं है, तो होटल की तरफ जाके मुझे फ़ेरी बुक करनी पड़ेगी, तो फ़ेरी बुक करूँगा। इंटरनेट और जो मेरा फ़ोन है उसका नेटवर्क नहीं चल रहा भाई यहाँ पे, पता नहीं है। 4 किलोमीटर पे सिटी भी है, एक टाउन सा है कोई, पर फिर भी नहीं चल रहा। 3G दिखा रहा है, 3G में कुछ खुल ही नहीं रहा। लोग आगे सलाद बेचने के लिए, सलाद, गाजर वाजर सब कटी हुई है, और ब्रेड, तो मैंने इनसे सलाद ले लिया। 200 रुपये में ये सलाद दे दिया, 100 रुपये की ब्रेड दे दी, तो काम चल जाएगा। सब्ज़ी तैयार हो गई है लगभग। जो ब्रेड ली है, ब्रेड खा लेते हैं, फिर रोटी सेक लेंगे। तो वैसे सब्ज़ी बन गई है, बढ़िया क्लास स्वाद बनी है भाई। तो पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। टेंट लगा दिया मैंने, और अभी ये जो है स्लीपिंग बैग खोल के रख दूँगा और मैट्रेस रख दूँगा, बाकी सामान सारा पैक करके रख दूँगा। फिर उसके बाद में लूँगा शावर। अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है। टेंट लगा दिया, 10 बज चुके हैं, 10:20 हुए। पीछे देखो, आप चांदना दिख रहा होगा पूरा आपको। अभी तक भी सनसेट नहीं हुआ यार। कई बार 11 बजे होता है। अभी तो मैं धीरे धीरे करके नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मतलब उसवाया में तो अभी तक रात के 12 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता अब। तो अभी मेरे को ये लाइट ऑफ़ करनी पड़ेगी। मैंने लाइट ऑन की है, क्योंकि मच्छर आ जाएंगे नहीं तो इससे पहले ये मच्छर आए मैं लाइट ऑफ़ करता हूँ और आपसे लेता हूँ विदा। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।